नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के परिणामों में लगभग ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए सरकार बनाएगा और इंडिया गठबंधन विपक्ष में रहेगा। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला परिणाम ये है कि एनडीए 300 से कुछ ही ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 400 पार का नारा कमज़ोर दिख रहा है, जबकि कांग्रेस, जिसे कि 50 सीट के आसपास भी नहीं माना जा रहा था, वो इस वक्त 100 के आसपास दिख रही है। और इंडिया गठबंधन, जिसे सारे एग्जिट पोल और सारे विश्लेषक केवल 150 सीट के आसपास बता रहे थे, वो इस वक्त सबसे बड़ा 200 का आंकड़ा क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 3 राज्यों को बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को। बाकी हम पूरे चुनाव के विश्लेषण शाम तक आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस वक्त 3 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और ये राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना गढ़ है। एक उनका राज्य गुजरात, दूसरा उनका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो रहा है उत्तर प्रदेश, बनारस, जहां से 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन इस वक्त के जो परिणाम हैं वो बहुत ही चौंका रहे हैं। समाजवादी पार्टी सबसे ऊपर चल रही है, उसके बाद नंबर 2 पर कांग्रेस। मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में तगड़ी टक्कर दे रहा है। 80 सीटों में से 39 सीटों पर, जी हां, 39 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन आगे है, जिसमें भी 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है और करीब करीब 4 सीटों पर कांग्रेस आगे है। पिछले चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट जीत सकी थी, रायबरेली की सोनिया गांधी की सीट। खुद राहुल गांधी भी हार गए थे। अमेठी में स्मृति ईरानी भी काफी पीछे चल रही हैं और यह माना जा रहा है कि कोई बड़ा चमत्कार होगा तो ही वो अपनी सीट बचा पाएंगे। इसके अलावा योगी सरकार के 4 मंत्री भी दांव पर लगे हुए हैं, जिसमें से 2 अभी पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बनारस में पहले 2 राउंड में कांग्रेस के अजय राय मामूली सी बढ़त लगाई दी है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी जगह बरकरार हैं, मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हम विश्लेषण करेंगे आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भाजपा को इतनी तगड़ी चोट क्यों पड़ी है। राजस्थान के परिणाम चौंकाने वाले हैं। एग्जिट पोल में यह माना जा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस 3 या 4 सीट लेके आएगी, लेकिन इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस करीब करीब 10 सीटों पर आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, यानी मुकाबला बराबरी का है। 4 सीटों पर अन्य आगे हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जिस तरह का गठजोड़ बनाया है, उसने निश्चित तौर पर भाजपा को बड़ा झटका दिया है। भाजपा ने इसे बेहद कमज़ोर लिया और उन्हें समाजवादी पार्टी की कोई औकात नहीं मानी। उनको लगा कि ये कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं कर पाएंगे और वे राहुल गांधी को भी पप्पू की छवि से मानते रहे। लेकिन न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा का असर यहाँ पर दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के जो बड़े मुद्दे जिसे भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बेरोजगारी का, जिसमें उत्तर प्रदेश से आवाज़ उठती रही है। जातिगत समीकरण साधने में योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से विफल रहे। उनके बुलडोजर सिस्टम ने इस बार के चुनाव में लोगों को काफ़ी आहत किया लगता है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक है क्योंकि यहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को लेकर चुनाव लड़ा और पूरे देश को ये बताया कि अयोध्या में हम राम मंदिर बनाया है और बार बार इसका प्रचार किया कि जो राम को लेकर आए हम उनको लेकर आएंगे। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नाकार दी जा रही है, उसे आधी से ज़्यादा सीटों का नुकसान हो रहा है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने या 80 में से 62 सीटें एनडीए ने जीती थी। इस बार ये मुकाबला काफ़ी कड़ा दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी 40 सीट के आसपास सिमटती दिख रही है। यादव वोट बैंक, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र यादव सहित कई बड़े नेताओं को यहाँ पर लगातार शामिल किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी उत्तर प्रदेश के कई दौरे किए, लेकिन यादव वोट बैंक लगता है कि पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। मुस्लिम वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी के साथ टिका हुआ दिखता है और बाकी दूसरे युवाओं के वोट भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बराबर से चूक की है। पिछड़ा, यादव, मुस्लिम और युवाओं को दरकिनार कर जिसका बड़ा खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। दूसरा, अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर
काफ़ी सारी नाराज़गी थी जो अब जाकर इस परिणाम के रूप में सामने आ रही है। बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होने के कारण भारतीय जनता पार्टी इतनी सीट भी लेके आई, वरना सिर्फ अगर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव लड़ती तो शायद यह आंकड़ा 25 सीट के आसपास सिमट जाता। अभी और परिणाम आना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में पिछले 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, यानी 25 में से 25 सीट। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 25 में से 24 सीट जीती थी, 1 सीट अन्य के खाते में गई थी, लेकिन इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही थी कि पूरी 25 सीट आएगी। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की, लेकिन ठीक 4 महीने बाद क्या ऐसे कारण रहे कि भारतीय जनता पार्टी आज यहां पर संघर्ष कर रही है। 25 सीट में से 11 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 10 सीट पर कांग्रेस आगे है अब तक, और 4 सीटों पर अन्य आगे है। इससे समझ में आता है कि मुकाबला बेहद कड़ा है। और इस कड़े मुकाबले के पीछे क्या कारण है? पिछले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 4 लाख वोट के अंतर से जीते थे, और आज कड़े मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। इसके गणित को समझने के लिए हमें सीधा यह समझना पड़ेगा कि जो राजपूत समाज की नाराजगी गुजरात में रही है, क्या वो राजस्थान तक पहुंची है? क्या उस समाज ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजस्थान में भी वोट किया है, जिसका नुकसान हो रहा है? दूसरा, राजस्थान में नेतृत्व का संकट। केंद्र ने अपनी मनमानी से भजनलाल शर्मा को यहां पर मुख्यमंत्री बना दिया। वो शायद वो चेहरा नहीं बन पाए राजस्थान की राजनीति के जो वोट ले सकें। लगता था जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आई है, भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी मर्जी के लोगों को प्रोजेक्ट करते रहे हैं, शायद उस तरह की राजनीति का खेल अब खत्म हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इस पर फिर से विचार करना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक तरीके से मुख्यमंत्री चुनने के बजाय सीधे जो पर्ची वाली पद्धति चलाई है, उससे काफी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। भजनलाल शर्मा 4 महीने में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। दूसरी सबसे बड़ा चेहरा राजस्थान की राजनीति की वसुंधरा राजे को पूरी तरह से दरकिनार कर देना भी शायद नहीं दिख ही रहा है सामने। भारतीय जनता पार्टी को बेहद नुकसान में लाया। वसुंधरा राजे इस चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी, और इस तरह से ऊपर से थोपी गई सेंट्रल लीडरशिप के कारण आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में संघर्ष कर रही है। अब हम तीसरे और महत्वपूर्ण राज्य पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के राज्य में भी भाजपा 25 में से 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, और यहाँ पर कांग्रेस का आगे आना बहुत बड़ी बात है। टक्कर में होना भी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर गुजरात को ये मान के चला जा रहा था कि क्लीन स्वीप करेगी भारतीय जनता पार्टी। यहाँ एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का कोई वजूद भी नहीं है। कांग्रेस के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे, लेकिन लगता है कि यहाँ पर आगे और एनालिसिस करेंगे, लेकिन राजपूत समाज का जो विरोध था वो यहाँ पर कारगर साबित हुआ है। इसके अलावा व्यापारियों का विरोध था, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने होम टाउन को एक आसान सीट मान लिया था, जिसका नतीजा भी वो भुगत रहे हैं। ऐसे ही तमाम विश्लेषण के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे थोड़ी देर बाद। हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर क्या हाल है, और यहाँ पर कांग्रेस जो मानी जा रही थी कि कम से कम 2 सीट जीतेगी, वो कहाँ खड़ी हुई है, और क्या कमलनाथ छिंदवाड़ा भी हार रहे हैं। उनके बेटे नकुलनाथ पहले दौर की राउंड में पीछे चल रहे थे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, शुक्रिया।